How to prepare for UGC NET English Literature in just 4 months. Okay, this is Dr. Anamta Rizvi and I have come here with a great strategy which will help all of you to complete your syllabus in just 4 months. Okay, so you know कि syllabus बहुत vast है. कैसे पढ़े मैम, इतनी मोटी बुक्स है, डेविड डचेस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट. क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए मैम, किस तरह पढ़े. सो गाइज, आई एम हियर एंड आई विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग जो आपको हेल्प करेगा कि ये कोर्स बहुत अच्छे से आप पढ़ से, रिविजन का भी टाइम हो, एंड वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट इज रेड बाय एवरी वन ऑफ यू. All right, so guys, on that note, just let me tell all of my students that yes, आज से मेरा कोर्स शुरू हो गया. That is from 3rd February and the price is ₹4359. It's a very slashed discounted rate. You can use my code AR Live. यूज कर सकते हैं आप सब लोग और ये कोड ले और ये यू कैन गो अहेड एंड अवेल माय डिस्काउंट एंड कोर्स. सो ये 3rd February से, दैट इज आज से शुरू हो गया है. सो मैं 13 क्लासेस ऑफ ड्रामा, 13 क्लासेस ऑफ पोइट्री, 13 क्लासेस ऑफ, इसी तरह से मैंने अपने पूरे के पूरे शेड्यूल को डिवाइड किया है कि किस तरह से आई विल बी गोइंग अहेड विद टीचिंग. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इज दिस कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर आई गो अहेड एंड टेल यू ऑल कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है. एक नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी. जब आप ऐसे कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, क्लासेस विच आर गिविंग यू हाई क्वालिटी कंटेंट, गिविंग यू एग्जैक्टली आइडिया से कैसे आपको पढ़ना है, आपके रूटीन में कंसिस्टेंसी आती है, टाइम टेबल बनता है, आपको होता है कि यस मेरे पास एक दिशा है कि मुझे इस तरह से पढ़ना है. ठीक है. सो गाइज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगी, लाइव लेक्चर्स मिलेंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है टीचर्स का, स्टूडेंट्स का. वट एवर क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क मी इन द एग्जाम, in the class itself. Okay, so guys, going ahead with the very first thing, that month 1 first month may build your foundation. Okay, so of course I will be going ahead with the teaching, but I will be suggesting you some very important books जो आपका foundation बनाएंगी. कोई भी बिल्डिंग के लिए, कोई भी रोबस्ट स्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, you cannot establish it without having a very strong foundation. Okay, so इस वजह से you must build the foundation, understand the exam pattern and syllabus, study British literature, because जो 4 units हैं आपके, poetry, drama, prose and your fiction, all these 4 units are primarily 80% British literature. So yes, books जो history of English literature वो आपको ज़रूर पढ़नी, that will set your base. Start literary theory, Plato, Aristotle, literary criticism से शुरुआत कर देना है, and solve 10 PYQs. 10 PYQ थोड़ा ambitious है, थोड़ा सा बेस जब बन जाए उसके बाद से PYQ शुरू कर दो. There are 100 books available जो PYQ के, एग्जाम पूरे अवेलेबल है आपके साइट पे, PYQs अवेलेबल है. So go ahead with that and study PYQ. Then you have month to expand and deepen your knowledge. Okay, so guys, cover British literature, Victorian to modernism, advance in literary criticism and theory, and start Indian literature, R.K. Narayan. तो second month में आपको जो आपने पढ़ा है उसको और solidify करिए, आगे के ages पढ़िए, because of course 1 month में you can only read up till maximum Augustan age. एक महीने में Augustan age तक, मतलब from the Anglo-Saxon to Augustan, first month में शुरुआत की. Second month में you are going from Victorian to मॉडर्निज्म, विक्टोरियन भी नहीं, आप हाँ रोमांटिक एज टू मॉडर्निज्म यू कैन स्टडी. लिटरेरी थ्योरी में एडवांस करो, जो थ्योरीज जहाँ से खत्म किए उसको नेक्स्ट ले जाओ. एंड फ्रॉम द सेकेंड मंथ स्टार्ट रीडिंग अनदर इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. वी ऑल नो दैट हाउ इंपॉर्टेंट दिस यूनिट इज. कितने क्वेश्चंस आए 7 जनवरी 2025 में भी इससे. सो मेक श्योर दैट यू डू दैट. नेक्स्ट यू हैव, एंड दैट इज मंथ 3 में डाइवर्सिफाई एंड स्ट्रेंथन योर पेपर 1. हम लोग ने 2 महीने अच्छे से पढ़ लिया इंग्लिश पेपर 2 के लिए. अब हमें अपने आप को सॉलिड और करना है. हम लोग पेपर 1 से शुरू करेंगे. पेपर 1 से इनफैक्ट बिगिनिंग से शुरुआत होनी चाहिए. जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको पेपर 1 भी मिल रहा है, पेपर 2 भी मिल रहा है. सो एक रेगुलरिटी पेपर 1 की तो होती है, लेकिन यू कैन स्ट्रेंथन योर पेपर 1. स्टडी अमेरिकन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, अचीबी, वॉलकॉट, रश्दी, यहाँ से शुरू करना है वो लिटरेचर से. देन रिवाइज वर्ल्ड लिटरेचर, गार्शिया, गैब्रियल मार्केज, गूगी, New Zealand writers, Japanese writers, African writers, Canadian writers, इन पे फोकस करिए. एंड देन comes your start focusing on your paper 1. क्या टॉपिक्स ले सकते हो? टीचिंग एंड रिसर्च, एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड अटेम्प्ट 30 PYQs डेली एंड 2 so 30 questions of a PYQ हो सकता है. Study them, read them. So this is
योर थर्ड मंथ जहाँ के जो एग्जाम के पास आते हैं. Then comes your fourth month, that is month 4. Revise and test yourself. Revise literary periods. Revise literary theory. Literary terms. M.H. Abrams' literary terms is very must to read. Identify and work on weak areas. Take 3 full-length mock papers and daily 50 PYQ, because we are very, very close to our exam. This is month 4. So guys, की टिप्स फॉर सक्सेस, मैंने एक इसको याद रखना हमेशा. ऑलवेज सॉल्व PYQs. प्रीवियस क्वेश्चन 70 to 80% आपकी हेल्प करेगा ऑफ क्वेश्चंस फॉलो पास. यू स्टैंडर्ड बुक्स, गुड बुक्स, डेविड डचेस, M.H. Abrams, M.K. नायक. ये एक गाइडेंस लो, मेरी गाइडेंस लो. मेंटरशिप एक आपका होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए जो आपको गाइड कर पाए कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो. रीड समरीज और एक्सटेंसिव समरीज पढ़ना है गाइज. हमें सुपरफिशियल समरीज नहीं पढ़ना है. मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं ऐड की है कि नोबेल प्राइज विनर्स के क्रोनोलॉजिकल सारे के सारे वर्क्स आपको लिखना है और उनको याद रखना है. एक दिन बैठ के सब याद नहीं होगा. अपने घर में वॉल्स पे, कहीं पे भी, डेस्क पे, कुछ भी हो, अपने रजिस्टर्स में चार्ट बनाओ नोबेल प्राइज विनर से क्रोनोलॉजिकल वर्क का. क्योंकि हम देखते हैं कि WB येट्स से क्रोनोलॉजी अभी पूछी गई, कितने क्रोनोलॉजिकल पूछे जाते हैं. तो एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. Then read summaries and master literary theory. 30 to 40% of the paper आपका थ्योरी से आता है. एंड येस, टेक मॉक टेस्ट. जितने मॉक टेस्ट लेंगे उतना ही सॉलिडिफाई, स्ट्रेंथन होगा आपका पेपर. एंड दिस इज ऑल दैट मैटर्स. सो गाइज, फाइनल 15-day क्रैश प्लान, एंड का जो 15 दिन का क्रैश प्लान क्या होना चाहिए. Day 1 to 5 revise British literary theory and criticism. 6 to 10 focus on Indian American and post-colonial literature. Day 11 to 15 solve 3 full-length mock and quick revision and stay consistent. Practice daily and ace UGC Net English literature exam. So guys, on that note, let me tell you that from 3rd February my course has started. 3rd February से कोर्स शुरू हो गया है गाइज. ओके, दैट इज फ्रॉम आज से, फ्रॉम टुडे. एंड मैंने ड्रामा का सबसे पहला लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर है. एंड द कॉस्ट इज ऑफ वेरी स्लैश प्राइस 4359. यूज माई कोड AR Live. ओके, AR Live. Use this code and you are going to get very slash rate 4359 only. So on that note guys, I will end the lecture and give you all this, or give you all a question to decide for yourself, that never go on the course by judging the price. Okay, quality matters over everything else. और quality आपको ज़रूरी नहीं है, especially when it comes to education, because there are best teachers who take only nominal fees and वो लोग आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. Some courses charge you big amounts and ultimately result वो नहीं आता है. Judge for yourself. Choose a mentor who has that knowledge, that confidence, that ability to deliver to you the knowledge जो आपको मिलनी चाहिए. Okay, so about me, I'm Dr. Anamta Rizvi. I did my PhD from the Department of English, Jamia Millia Islamia. I qualified JRF and I have taught in many universities, colleges, on EdTech platforms. I've authored Net English Literature books, and today I'm here as a Study IQ faculty with all of you. So I hope to see all of you in the classes. Bye-bye.